हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी कविता है दोन दिवस। ये आपकी टेक्स्ट बुक 5th कविता है जो आपके यूनिट में स्टार्ट की गई है। तो आइए आज शुरू करते हैं भाग 2 की पहली कविता, जिसे नारायण सुर्वे जी ने लिखा है। नारायण सुर्वे, इनका जन्म 1926 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2010 में हुई थी। ये बहुत ही फेमस कवि हैं। इनकी कुछ कवि रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि ऐसा गामी ब्रह्म, माझे विद्यापीठ, जाहीरनामा, सनद, नव्या माणसांचे आगमन इत्यादी। स्वतःच्या प्रकृतीशी जुड़णारी, ये हमेशा प्रकृति के साथ यानी कि नेचर के साथ जुड़े रहते थे और इनकी जो भाषा रचना थी वो निवेदनात्मक थी, यानी कि हमेशा वो निवेदन किया करते थे, रिक्वेस्ट किया करते थे। संवादांचा वापर प्रभावीपणे करणारी, जो भी ये लिखते थे या बोलते थे, अपने संवाद का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही प्रभावी रूप से किया करते थे। और इनकी जो बोली भाषी थी ये लोगों को अपने करीब लाती थी, यानी कि बोली भाषी से जवड़ीक असणारी, लोगों से बहुत ही क्लोज रहते थे। और इन्होंने गद्य के माध्यम से यानी कि पोयम के माध्यम से लोगों के मन में उतर जाने की एक विशिष्ट शैली निर्माण की। कामगार जीवनाची सुख दुखे त्यांच्या काव्य लेखनाच्या प्रेरणा स्थानी असतात। तो जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनके जीवन में जो सुख दुख होते हैं ये इनकी काव्य रचना की प्रेरणा स्रोत है। और मनुष्य के ऊपर अपार श्रद्धा, अपार प्रेम, ये इनकी कविता में पूरी तरह से नजर आता है। तो या कवितेतून दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दिवस दुखात गेले। यहाँ पर सुर्वे जी हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो जीवन है वास्तविक में बहुत ही छोटा है। 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जो जिंदगी है, जिसमें से 2 दिन हमारा राह निहारने में चला जाता है और 2 दिन जीवन में जो दुख है उन दुखों के बारे में सोचने में निकल जाता है। तो असे जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटताना भाकरीच्या चंद्र शोधण्याच जिंदगी बर्बाद झाली। और साथ ही वो कहते हैं कि जीवन की ये सच्चाई है, 4 दिन की छोटी सी जिंदगी है जिसमें से 2 दिन हम सुख की राह निहारने में बिता देते हैं और 2 दिन हमारे जीवन में जो दुख है उसका शोक करने में बिता देते हैं। और पूरी जिंदगी भाकरीचा चंद्र, भाकरी पेट भरने के लिए क्या चाहिए होता है, भाकरी यानी कि रोटी चाहिए। और रोटी जो है वो चांद की तरह ही गोल होती है, लुभावनी होती है। भूखे मनुष्य को चांद अपनी ओर आकर्षित करता है तो भूखे मनुष्य को रोटी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर जो भाकरी है वो उस भूखे मजदूर इंसान को चांद की तरह लगता है। उसको ढूंढने में पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा भीषण जीवन सत्य कवि ने मान लिया। तो इस तरीके के भीषण जीवन सत्य को कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। पण हे सत्य मांडताना जगाच्या या साडेत दुःख पचवून जगण्याची शिकवण आपल्याला मिळायचे ते सूचित करतात। और इस सत्य को बताते हुए वो हमें ये भी कहते हैं कि जग के यानी कि संसार के इस स्कूल में, संसार रूपी इस स्कूल में दुख को किस तरह से पचाकर यानी कि दुख को झेल कर जीवन को जीने की जो शिकवण है, जो सीख है, वो हमें यहाँ से ही मिलती है। यानी कि लाइफ के एक्सपीरियंस से हम ये सीखते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन के दुखों को पीछे छोड़कर और जीवन में एक आस, एक उम्मीद के सुख की किरण की उम्मीद लगाए हम किस तरह से जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी कविता। दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुखात गेले, हिशोब करतो आहे किती, राहिलेत डोईवर हाडे। डोईवर यानी की डोक्यांवर, डोईवर म्हणजे डोक्यांवर, उन्हाळे, उन्हाळे म्हणजे हॉट समर। कामगार लोगों
यानी कि मजदूर लोगों के जीवन की वास्तविक परिस्थिति को चित्रित करते हुए कवि नारायण सुर्वे जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत ही छोटा होता है, मानो 4 दिन के जितना, जिसमें से 2 दिन वाट पाहण्यात गेले, यानी कि राह देखने में। किस चीज की राह? सुख समृद्धि, जीवन में अच्छे दिन आएंगे, इस चीज की राह देखने में 2 दिन बीत गए और बाकी के 2 दिन जो है वो दुख में बीत गए। किस तरीके का दुख? पेट की भूख को शांत करने के लिए मन में जो चिंता लगी हुई है, इस चिंता के दुख में निकल गया। अब मजदूर कहता है कि अब जब जीवन खत्म होने को आया, तब मैं हिसाब करने के लिए बैठा हूं और इस हिसाब के लिए मैं लाइफ की अकाउंट बुक खोल कर बैठा हूं कि और कितने हॉट समर्स मेरी लाइफ में बाकी है, यानी कि और कितनी सफरिंग मुझे इस लाइफ में झेलनी है। ठीक है, तो डोईवर उन्हाड़े, यानी कि मेरे सर पर और कितने हॉट समर है जिसे मुझे अब भी अपनी लाइफ में मेहनत करके गुजारने हैं। सैकड़ों वेड़ा चंद्र आला, सैकड़ों बार आसमान में चांद आया, तारे उगे, रात धुंद झाली, यानी कि फिर सवेरा आया, पर भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। हर रोज रात आई, तारे खिले और फिर रात चली गई, सुबह भी आ गया, लेकिन फिर भी मजदूर की जो जिंदगी है वो भाकरी के चंद्र, यानी कि पेट की भूख को मिटाने के लिए भाकरी रूपी चांद की खोज में पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस तरह से चांद हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार एक भूखे मनुष्य को भाकरी, यानी कि रोटी जो कि गोल चांद की तरह ही होती है, वो उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। और जो मजदूर हैं वो अपनी पूरी जिंदगी उस भाकरी रूपी चंद्र को ढूंढने में बिता देते हैं। हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले। कवि कहते हैं कि ये हाथ मेरा सर्वस्व है। तो पता है कि मजदूर जो है वो हाथ से ही मजदूरी करता है, यानी कि ये हाथ ही उसका सब कुछ होता है, मगर ये हाथ भी दरिद्रता यानी कि गरीबी के पास गहान गिरवी रखे हुए हैं। कभी कभी ये हाथ कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं के कारण मेरा मान, मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, मगर कभी कभी ऐसा लगता है मानो गरीबी के पास गिरवी रखे हुए मेरे हाथ कलम कर दिए गए, यानी कि काट दिए गए हैं, और मेरे मन में जो मैंने मन ही मन जो सुनहरे सपने संजोए थे वो सारे सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार मुझे ऐसा लगता है मानो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हर घडी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असेही क्षण आले, तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहायास धावून आले। कवि कहते हैं कि जीवन में दुख बहुत मिले जिनके कारण आंसू आते रहे, लेकिन मैंने उन आंसुओं को यूं ही बहाया नहीं। वळविले नाहीत यानी कि उन आंसुओं को मैंने बहाया नहीं, पण असे ही क्षण आले, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे भी पल आए जब ये आंसू ही मेरे मित्र हो गए और मेरी सहायता यानी कि मेरी मदद के लिए दौड़ कर आए। धावून आले, दौड़ कर आए। जब मनुष्य अकेला होता है और दुख में डूबा हुआ होता है तो वो अकेलेपन में अपने आंसुओं को बहाकर अपने मन को हल्का कर लेता है। तो इस तरह से वो मजदूर कहते हैं कि ये आंसू मेरे दोस्त बन गए जो मेरी अकेलेपन को, मेरे इस दुख को कम करने के लिए मेरे पास आ जाते हैं। दुनियेचा विचार हर घडी केला, अगा जगमय झालो, दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। हर घड़ी यानी कि हर समय, अगा, अगा का मतलब है अरे, और दुख पेलावे, पेलना, दुख को झेलना यानी कि बेयर करना। तो यहाँ सुर्वे जी कहते हैं कि मजदूर के मन में क्या फीलिंग आती है। जीवन में इतने सारे कष्ट को देखने के बाद भी मैं कभी सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, यानी कि मैं कभी स्वार्थी नहीं बना। मैंने इस जग का, इस
समाज के मनुष्यों का विचार किया। मजदूर हमेशा जो मजदूरी करते हैं वो दूसरों के लिए ही करते हैं, यानी कि जिससे दूसरों का जीवन सुखमय बन सके। तो वो आगे कहते हैं कि सुख दुख को अपना माना, मैं जगमय हो गया। जगमय यानी कि मैं जग का हो गया, मैंने पूरे संसार के बारे में सोचा। और आगे मैंने ये सीखा, इसी स्कूल में सीखा, साढ़े यानी कि इस संसार में दुख पेलावे कसे, दुख को किस तरह से सहन करें और पुनः जगावे कसे, और उसके बाद मन में धीरज रखकर फिर से कैसे जिए, मैंने इसी स्कूल में सीखा। यानी कि ये स्कूल कौन सा है? एक्सपीरियंस का स्कूल, अनुभव। अपने जीवन के कार्यों से मजदूर को जो अनुभव मिलता है वो उसी से जीवन के दुखों को भूलकर फिर से धैर्य को रखकर अपने जीवन को फिर से कैसे जीना है इसके बारे में सोचता है। होत भट्टीत शेकावे फोलाद तसे आयुष्य छान सेकले, 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 खात गेले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मजदूरों ने अपने जीवन को धोत भट्टी, धोत भट्टी क्या होता है? आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पर बड़ी सी भट्टी होती है जिसमें उसे फौलाद को पिघलाया जाता है। तो यहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग कहते हैं कि उस झोत भट्टी में जिस प्रकार फौलाद को यानी कि आयरन एंड स्टील को सेका जाता है, पिघलाया जाता है, उसी प्रकार मैंने अपने आयुष्य को, अपने पूरे जीवन को अच्छी तरह से सेक लिया है। इस जीवन रूपी एक्सपीरियंस की झोत भट्टी में, के अनुभव की झोत भट्टी में अपने पूरे जीवन को अच्छी तरह से सेक लिया है। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले आणि 2 दिवस दुखात गेले। फिर वही कहते हैं वो कि 2 दिन सुख के इंतजार में बीत गया और 2 दिन जो जीवन का दुख है इसकी व्यथा में निकल गया। तो इस प्रकार नारायण सुर्वे जी ने मजदूरों के जीवन में हो रहे दुख के अनुभव को आपके साथ व्यक्त किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।